हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होगी क्योंकि हम बात करेंगे वैदिक रूटीन के बारे में जो हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, जो है ब्रह्मचर्य। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपकी स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल एनर्जीज को अनलॉक करता है ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। आज हम ब्रह्मचर्य के 5 अल्टीमेट रूटीन के बारे में बात करेंगे विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ, जो डिस्ट्रैक्शन को हटाकर विल पावर को बढ़ाकर आपके पोटेंशियल्स को इंक्रीज करेंगे। चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य क्या है और क्यों इसे फॉलो करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेलिब्रेसी नहीं है बल्कि आपका थॉट, सेल्फ कंट्रोल और स्पिरिचुअल ग्रोथ है। भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 14 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसन्न आत्मा विगंत वीर ब्रह्मचारी वृत्ति स्थित मन संयम मत वित्त युक्त आसित मत परा। इसका मतलब यह है कि जो ब्रह्मचर्य में स्थिर रहता है वो मन को वश में कर लेता है और फिर जब वो मुझ में ध्यान लगाता है तो उसे परम शांति मिलता है। अब इसके फायदे क्या हैं? इससे आपका माइंड शार्प होता है, यानी आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है और एनर्जी लेवल हाई रहती है। आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य के 5 वैदिक प्रिंसिपल के बारे में। नंबर 1, पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। सिर्फ 7 से 8 घंटे सोना इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि आप किस समय सोते हो और किस समय जगते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे वेद कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सनराइज से लगभग 2 घंटे पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त करते हैं और इस समय जगना सर्वोत्तम होता है। रात के सोते समय मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीशन होता है जो कोर्टिसोल में कन्वर्ट होता है, जो मेंटल क्लैरिटी और मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। इस समय ऑक्सीजन लेवल हाई रहती है जो कि ब्रेन फंक्शन को ऑप्टिमम करती है। अब इसे फॉलो कैसे करें? रात के 10:30 बजे सो जाओ और सुबह 5 बजे जरूर उठ जाओ। स्लीप टाइम के 1 घंटे पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक फोन का बिल्कुल यूज मत करो। अब देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल यानी सात्विक डाइट के बारे में। देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे वैसा ही बन जाओगे। देखिए, अब भोजन 3 प्रकार के होते हैं, रासिक, तामसिक और सात्विक। आप सभी को ये पता होनी चाहिए कि जो भी फूड रासिक, तामसिक होता है, जैसे बहुत स्पाइसी, ऑयली, प्रोसेस्ड फूड, नॉनवेज फूड, ये सब तामस होते हैं जो आपके माइंड को लेथर्जिक, रेस्टलेस और लेजी करते हैं। लेकिन सात्विक डाइट आपके एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल को इंक्रीज करता है। भगवद गीता में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आयुष सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरा दद्य आहारा सात्विक प्रिया। इसका मतलब जो भोजन आपके लाइफ में हैप्पीनेस, प्योरिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो वही सात्विक है। कुछ खाने से पहले अपने क्रिएटर यानी भगवान को याद जरूर कर लें क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें सब कुछ मिल रहा है। इससे आपके अंदर डिवाइन एनर्जी आएगी, आपका फूड एक तरह से प्रसाद बन जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, द एंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यानी डिस्ट्रैक्शन का एंड कैसे होगा? हमारे आसपास इतना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है, गलत कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए आप अपने फोकस को शिफ्ट करो। गलत कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को लगाना है हायर पर्पस पे और हायर गोल पे। इसके अलावा आपको मेंटल रिवायरिंग करनी है जिसमें आपको भगवद गीता को पढ़ना चाहिए और उसके सीख को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अब देखते हैं फोर्थ प्रिंसिपल, ऑप्टिमाइज योर एनर्जी। अब आपके पास एनर्जी तो बहुत होगी तो उसे यूज कैसे करना है? तो दिन को हम बेसिकली 3 हिस्सों में बांट देंगे। 6 AM to 10 AM सुबह के पहले 4 घंटे बहुत ही पावर पैक्ड होते हैं। इसमें एक्सरसाइज, योगा करना बॉडी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा मेमोराइज करना भी लाभदायक होता है। अब बात करेंगे मिड डे की, यानी 10 AM से 2 PM तक आप टफ टास्क कर सकते हो। ये डिसीजन मेकिंग के लिए परफेक्ट टाइमिंग होता है। अब बात करते हैं आफ्टरनून की, 2 PM से 6 PM तक। ये समय क्रिएटिविटी एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए अब देखते हैं 5वीं यानी अंतिम प्रिंसिपल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी। देखिए, हम सभी ह्यूमन बींग्स का जो अल्टीमेट एम होता है, हम सभी जानना चाहते हैं कि हम कौन है, हमारा क्रिएटर कौन है। इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह पॉइंट आता है कि आपको सत्संग की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो महापुरुष यानी संत है तो उनकी वाणी सुनने से आपके हृदय और माइंड पर इम्पैक्ट होता है और आपको पीस मिलता है यानी शांति मिलती है, जिसके कारण ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आसान हो जाता है। भारत देश हमारा संत का देश है, इसलिए संतों की वाणी सुनिए। गाइस, ब्रह्मचर्य सिर्फ सेलिब्रेसी नहीं है, यह एक सेल्फ मास्टरी टूल है। तो आप में से कौन कौन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यही बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।